हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पार्ट 1 की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसके थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आईआईटी से पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम बीपीएससी के और जैसे एसएससी लेवल पे तो ये आते हैं, सारे एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो पे। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले क्या है, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों व 9 वर्षों के, यानी कि 10% का वार्षिक ब्याज है, हर साल 10% मिल रहा है। तो एक 5 साल का है और दूसरा 9 साल का है। साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 100 रुपए है, यानी कि 10% अगर हम 5 वर्ष का निकालेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि 10 रुपए हर साल मिलता है और 5 के हिसाब से तो कितना मिल गया, 50 रुपए मिल गया। और यहाँ पर 9 साल तक मिलेगा 10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 90। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि 5 वर्ष का 50 रुपए हो रहा है हमारे हिसाब से और यहाँ पर 9 वर्ष का हो रहा है 90 रुपए, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 90 और 50 का, तो कितना आएगा, 40। ठीक है, अब हमारे हिसाब से तो 40 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 100। तो 40 की वैल्यू हो जाएगी वहां पर 100 और हम कहेंगे एक की वैल्यू हो जाएगी 100/40। और कोई भी वैल्यू जो होती है कंप्लीट वो होती है 100 के फॉर्म पे। तो इसको 100 बना लेंगे कि 100 से गुणा कर दो और यहाँ भी 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 हमने काट दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और बटे में लिखेंगे 4 और इसको अगर हम काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 250 रुपए। यानी कि अगर हमारा पी है यानी कि प्रिंसिपल मूलधन बताना होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए। तो अब देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज, मतलब 2 वर्षों में 5% के हिसाब से, और फिर अगले यानी कि 2 साल के बाद 3 वर्षों में 8% की दर से, यानी कि दर चेंज हो रही है। स्टार्टिंग के 2 साल 5% रही और फिर अगले 3 साल 2 साल बाद 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में और जो अगले आने वाले 5 साल थे उसके लिए ब्याज की दर 10% कर दी गई। तो उससे साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि टोटल जो साधारण ब्याज होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना बन जाएगा 1000 रुपए के हिसाब से। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, आसानी से ये करेंगे 2 वर्षों में 5%, यानी कि ये मान लो कि 5 रुपए 2 साल तक मिलेगा तो 10 रुपए हो गया। भाई देखो, 2 वर्षों में 5% ये हो गया, प्लस अगला क्या है 3 वर्षों में 8%, तो हम कहेंगे 3 वर्षों में 8 रुपए मिलता रहा होगा। अगला यहाँ पर है 5 वर्षों में 10%, यानी कि हम कहेंगे 5 और गुणे 10 कर लो, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 24 और ये हो गया 50। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 84%, क्योंकि ये परसेंट हैं सारे। अब देखो हमें ये करना है सिंपल सा और कुछ नहीं करना, 1000 का 84% निकाल दो, वही हमारा आंसर। जैसे देखो 1000 रुपए है, 84% तो 84 लिख दो, परसेंट जब भी हटता है तो उसके नीचे 100 आ जाता है। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, तो इसका मतलब कितना आएगा 800 और ये 0 बचा तो हो जाएगा 40, यानी कि टोटल जो हमारा साधारण ब्याज बनेगा वो कितना हो जाएगा 840 रुपए। तो है ना मजेदार, आ गया विद इन सेकेंड में इसका आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आइए लेते हैं एक अगला क्वेश्चन और उसको फिर समझते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप से है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, इसको भी शॉर्ट ट्रिक ही है, सारे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक से ही समझेंगे। विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को बचाना है हमको। अब देखो यहाँ पर यदि 500 रुपए पर किसी ब्याज दर से, यानी कि कोई भी ब्याज है, हमें पता नहीं कि रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए है। यानी कि अगर 500 रुपए हम जमा करते हैं तो कोई दर है, कितने परसेंट है ये नहीं पता है, लेकिन 2 साल में वो ब्याज हमें कितना मिल जाता है, 100 रुपए।
उसी राशि पर यानी कि इसी 500 रुपए पर और इसी दर पर, जो पहले इस पर दर लगी थी हमें पता नहीं है, उसी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड में क्या करोगे, लॉन्ग मेथड में देखो टाइम दिया है और यहाँ पर प्रिंसिपल दिया यानी कि मूलधन दिया है, समय दिया है और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है। तो दर निकाले, पहले दर निकालेंगे तब इसमें अप्लाई करेंगे। ये हो गया लॉन्ग मेथड, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं सीखना है, हमें सीखना है कौन सा, साधारण। तो यहाँ पर देखो हम सिंपल सी बात ये समझेंगे कि 2 वर्ष का मतलब 100 रुपए, यानी कि 2 साल की वैल्यू क्या है 100 रुपए, या ऐसे कह दो कि 2 की वैल्यू क्या है 100 रुपए है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपए। कैसे, इसको नीचे ले जाओगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100 बचेगा। अब देखो 5 वर्ष का मतलब है 2 की वैल्यू आ गई 100, 1 की वैल्यू हो गई 50, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू 5 से गुणा कर दो, इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250 रुपए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो कितना आसानी से आ गया इसका क्वेश्चन विद इन सेकंड में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे नए नए टॉपिक में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।